27 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो वरिष्ठ नेता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य ये कह चुके हैं कि 27 फरवरी यानी बजट सत्र से पहले पहले झारखंड में स्थानीय नीति यानी कि नियोजन नीति को लेकर के सरकार कहीं न कहीं आगे बढ़ेगी। लिहाजा 27 फरवरी का दिन या उससे पहले का जो काल है वो तमाम बेरोजगार नौजवानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक पिछले दिनों जिस तरह से सरकार ने और मुख्यमंत्री के आवास के साथ तमाम छात्रों से संपर्क किया गया ऑडियो कॉल के माध्यम से और फ़ोन कॉल के माध्यम से, और ये बताने की कोशिश की गई कि उनकी क्या राय है। सरकार नियोजन नीति को लेकर के जो खाका बनाना चाहती है उसमें उन छात्रों से राय मशवरा किया गया है। हालांकि ये वर्चुअल था, तो करीबन ये बताया गया है कि करीबन 10 लाख छात्रों से बातचीत हुई है और उसके आधार पर सरकार आगे बढ़ेगी, यानी उसके आधार पर सरकार कहीं न कहीं डिसीजन लेगी। उसमें जो एक प्रमुख बात वो सामने आई है वो ये कि साल 2016 से पहले की जो नियोजन नीति थी, जिस नियोजन नीति के तहत 50% जो रिजर्वेशन था वो रिजर्व कैटेगरी के लिए था और 50% वो खुला था, यानी कि झारखंड के छात्रों के लिए और झारखंड के बाहर छात्रों के लिए। बाद में जब ईडब्ल्यूएस यानी जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के लोग हैं, वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनको 10% दिया गया, तो उसके बाद वो 50 से बढ़कर 60% हो गया। अब ये कहा जा रहा है कि उसी 2016 की नियोजन नीति को लेकर के सरकार आगे बढ़ेगी। इस पर छात्रों से बातचीत हुई है सरकार और छात्रों ने कहीं न कहीं ये सुझाया है कि अब नियोजन नीति को लेकर के और डिले करने की ज़रूरत नहीं है, जल्द से जल्द जो नियुक्तियां हैं उसे प्रारंभ करने की ज़रूरत है। और अगर इस मामले को लेकर के यानी जो झारखंड हाई कोर्ट से नियोजन नीति रद्द हुई है उस मामले को लेकर के अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो जाहिर से बात है ये मामला लंबा खींचेगा और कहीं न कहीं जो बेरोजगार नौजवान हैं वो और कहीं न कहीं आंदोलन करने के लिए विवश होंगे, मजबूर होंगे। लिहाजा सरकार ने कहीं कहीं जब ये सर्वे किया है उसके बाद सरकार के सामने भी एक तस्वीर साफ हुई है, जिसके मुताबिक ये हुआ है कि 2016 से पहले की जो नियोजन नीति है उस पर सरकार आगे बढ़ेगी। कुछ अंदर खाने ये भी बात हुई है कि जिस मेट्रिकुलेशन के बारे में ये कहा जा रहा था कि जो छात्र झारखंड से ही मेट्रिकुलेशन किए हैं यानी 10वीं के एग्जामिनेशन को पास किया है उनके लिए भी यहाँ पर जो सुविधाएं दी गई थी उस प्रोविज़न को ख़त्म कर दिया जाए। साथ ही जो स्थानीय भाषा रीति रिवाज जाने का जो कंपल्शन था उसे भी कुछ दिन के लिए होल्ड कर दिया जाए और उसके बाद इस नियोजन नीति को आगे बढ़ाया जाए ताकि किसी भी सूरत में कोर्ट में ये चैलेंज नहीं हो सके। बहरहाल अब सरकार जब सर्वे कर चुकी है और सरकार ने कहीं न कहीं ये मन बना लिया है कि 2016 से पहले की जो नियोजन नीति थी जिसमें झारखंड के छात्रों और कुछ बाहर के छात्रों के लिए खुला स्थान रखा गया था उसको लेकर सरकार आगे बढ़ेगी। बहुत सारे छात्रों या यूँ कहें कि मैक्सिमम छात्रों ने सर्वे में इस बात को लेकर कहा है कि अब नियोजन को और ज़्यादा रोकने की ज़रूरत नहीं है, जल्द से जल्द जो भी सुधार करने की ज़रूरत है सुधार करके सरकार को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो ये माना जा रहा है कि बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू होने से पहले सरकार को एक खाका लेकर के पब्लिक डोमेन में आएगी और कहीं न कहीं वो देखने वाली बात होती है कि उसमें क्या प्रोविज़न क्या प्रावधान किए जाते हैं, क्योंकि सरकार के पास भी बहुत ज़्यादा समय नहीं है। 2024 का विधानसभा चुनाव अनकरीब है और सरकार ने इसी नियोजन के तहत कहीं न कहीं सत्ता पर आसन हुआ है, उनका आना हुआ है। लिहाजा अगर उस नियोजन को सरकार दरकिनार करेगी तो जाहिर सी बात है 2024 के विधानसभा चुनाव में उनको कहीं न कहीं राजनीतिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। सरकार को इस बात का गुना भागा है, सरकार को इस बात का एहसास है। यही वजह है कि सरकार लगातार ये सर्वे करके कहीं न कहीं एक डेटा इकट्ठा कर ली है और उसके बुनियाद पर सरकार अब आगे बढ़ने के मन बना रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। आपको ये भी याद होगा कि पिछले दिनों मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में तमाम विभागाध्यक्षों के साथ एक बैठक हुई थी जिसमें नियोजन नीति पर गहन चिंतन मनन किया गया था। उसी दौरान ये बातचीत आई थी कि झारखंड से जो 10वीं कक्षा पास करने का जो कंपल्शन है, जो एक प्रावधान किया गया है उसको कुछ दिन के लिए होल्ड कर दिया जाए, उसे हटा दिया जाए ताकि इस तरह के जो वजह से जो कोर्ट में ये मामले चैलेंज हो जा रहे हैं वो कहीं न कहीं कोर्ट में चैलेंज नहीं हो और उसके बाद कहीं न कहीं नियोजन नीति के जब पास हो जाए तो उसके आधार पर नियुक्तियां आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नियुक्तियां दे सकते हैं। आपको याद होगा कि जैसे ही झारखंड हाई कोर्ट से नियोजन नीति रद्द हुई उसके बाद जेएसएससी ने एक बल्क में नियोजन जितने भी वैकेंसी सबको रद्द कर दिया है, जिसके बाद कहीं न कहीं जो छात्र हैं वो परेशान हैं, हैरान है। लिहाजा छात्रों की तरफ से दबाव है, समाज का दबाव है और कहीं न कहीं राजनीतिक तौर पर भी सरकार पर दबाव है कि जल्द से जल्द तमाम जो सरकारी विभाग में खाली पद हैं उनको भरा जाए और उनको भरने के लिए सबसे जो बुनियादी ज़रूरत वो ये है कि स्थानीय नीति को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए और स्थानीय नीति तभी इम्प्लीमेंट होगी जब वो कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा और कोर्ट में उसी हद तक चैलेंज नहीं होगा जब उसमें ऐसे कोई प्रावधान नहीं किए जाए जो चैलेंज के लायक है, यानी जो भी संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।
लिहाजा सरकार इन प्रावधानों पर विचार कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द सरकार की तरफ से खुशखबरी आएगी और तमाम जो बेरोजगार नौजवान आज सड़कों की खाक छानने के मजबूर हैं, वो कहीं न कहीं अब वैकेंसी के साथ जुड़ेंगे, नियोजन के साथ जुड़ेंगे। सरकार इस दिशा में काम कर रही है। लिहाजा अंदर खाने इस बात पर चर्चा कहीं न कहीं अब अंतिम मैदान में है कि सरकार 2016 के पहले की नियोजन नीति के आधार पर आगे बढ़ेगी। बहरहाल थोड़ा इंतजार करने की ज़रूरत है। 27 फरवरी अनकरीब है, उससे पहले तस्वीर ये साफ हो जाएगी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। मुझे और मेरे सहयोगी नीरज को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।